हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 एसएसटी चैप्टर 13 एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने एग्रीकल्चर इन इंडिया पढ़ा था। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत में कौन कौन से इंडस्ट्री कहाँ पर हैं और इनसे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर 13 है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, यानी कृषि और उद्योग। इसमें दिया है इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, यानी भारत में उद्योग। वी ऑल वॉन्ट टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफ, यानी हम सब चाहते हैं कि हम एक सुकून भरा जीवन जिए। फॉर दिस समथिंग वी हैव बीन प्रोवाइड टू अस बाय द नेचर, यानी इस कंफर्ट के लिए हमारे पास नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो नेचर अपने आप ही हमें दे देती है। सम अदर आर मेड इन इंडस्ट्रीज सच एज रेफ्रिजरेटर, फैन, कूलर, टेलीविज़न, कार एक्सेट्रा। इन्हीं चीज़ों में से कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। कुछ ऐसे जो कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, फ़ैन यानी पंखा, कूलर, टेलीविज़न यानी टीवी, कार इत्यादि, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं। ऑल दीज थिंग्स गिव अस कंफर्ट, यानी ये सभी चीज़ हमें कंफर्ट देते हैं। एवरी इंडस्ट्रीज नीड रॉ मटेरियल टू मेक वेरियस प्रोडक्ट्स। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। The raw material are obtained from plants such as cotton, sugarcane, islands and timbers etc. यानी ये जो भी रॉ मटेरियल है वो हमें प्लांट से मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर कॉटन यानी कपास, शुगरकैन यानी गन्ना, आइलैंड यानी द्वीप, टिम्बर यानी लकड़ी, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। द रॉ मटेरियल आर ऑब्टेन्ड ऑल्सो अंडर द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स सच एज मेटल एंड ओर्स, यानी कुछ ऐसे भी रॉ मटेरियल होते हैं जिन्हें धरती के सतह के अंदर से निकाला जाता है, जो हम मिनरल कहते हैं। कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जो मेटल और उनके ओर्स से मिलते हैं। सम other raw material are also obtained from animal such as wool, silk, leather etc. कुछ ऐसे भी रॉ मटेरियल होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे ऊल यानी ऊन, सिल्क और लेदर इत्यादि। ये सारी चीज़ों का भी प्रयोग करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री, यानी जिस जगह पर रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया जाता है उसे इंडस्ट्री कहा जाता है। इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन देम, यानी इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं इसके आधार पर इंडस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। लेट्स स्टडी अबाउट दिस कैटेगरीज। चलिए इन 3 भागों के बारे में पढ़ते हैं। पहला दिया है कॉटेज इंडस्ट्री, यानी लघु उद्योग। सम पीपल्स मेक वेरियस प्रोडक्ट एट देयर होम, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर पर ही कई सारे प्रोडक्ट बना देते हैं। सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। ऐसे इंडस्ट्रीज़ को कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है, यानी लघु उद्योग कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया है हैंडलूम्स, क्लोथ, शॉल, ब्लैंकेट एंड टॉयज एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड इन द कॉटेज इंडस्ट्रीज़, यानी हाथ से बुने हुए कपड़े, शॉल, ब्लैंकेट यानी रजाई,
और कई सारे खिलौने इत्यादि, ये सभी लघु उद्योग में बनाए जाते हैं। बगल में फोटो दिया है, इसे आप देखकर पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है। आप कमेंट में बताइएगा कि आदमी क्या पेंट कर रहा है। इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी लघु उद्योग, ए प्लेस और ए फैक्ट्री वेयर मैनी पीपल्स वर्क टू प्रोड्यूस समथिंग इज कॉल्ड ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पर कई सारे लोग मिलकर किसी एक प्रोडक्ट को बनाएं, उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है, होजरी क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, प्लास्टिक आइटम्स, टूल्स एंड स्मॉल मशीन्स आर मेड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी होजरी कपड़े, बर्तन, मेटी, प्लास्टिक के कुछ सामान, उपकरण यानी औजार और कुछ छोटे मशीनें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री uses more raw material and has more production than a cottage industries, यानी कॉटेज इंडस्ट्री के मुकाबले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा रॉ मटेरियल के साथ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इट ऑल्सो एम्प्लॉय मोर देन वर्कर इन ए कॉटेज इंडस्ट्री, यानी इस इंडस्ट्री में कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। इसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी बड़े पैमाने के उद्योग, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स वर्क इन ए लार्ज फैक्ट्री टू प्रोड्यूस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देन इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी जब बहुत सारे लोग मिलकर बहुत सारे बड़े फैक्ट्री में बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उसे बड़े पैमाने का इंडस्ट्री कहा जाता है, यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। दीज इंडस्ट्रीज यूजेज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी इन इंडस्ट्रियों द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। द टेक्सटाइल मिल्स, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे इंजन्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक्सेट्रा आर द प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी टेक्सटाइल मिल, आयरन और स्टील प्लांट, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे इंजन्स और कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। इन इंडिया द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन established at such places where required raw material are easily available, यानी भारत में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसे जगहों पर लगाए जाते हैं जहां पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। बिग आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैव बीन established in जमशेदपुर, बोराको, है विशाखापट्टनम, रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, सालेम एक्सेट्रा, यानी बड़ी बड़ी आयरन और स्टील की प्लांट को जमशेदपुर, बोराको, विशाखापट्टनम, रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, सालेम और कुछ जगहों पर लगाया गया है। हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन भोपाल एंड रांची, यानी बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का प्रोडक्शन भोपाल और रांची में होता है। रेलवे इंजन्स, कोच एंड वैगन्स आर मेड इन वाराणसी एंड चित्तरंजन, whereas ships and are made in विशाखापट्टनम, यानी रेलवे के इंजन, कोच, वैगन्स ये सारी चीज़ें वाराणसी और चित्तरंजन जैसे जगहों पर बनाई जाती हैं और बड़े बड़े जहाज़ विशाखापट्टनम में बनाए जाते हैं। द एरोप्लेन इंडस्ट्रीज़ हैज़ बीन established इन बेंगलोर, यानी एरोप्लेन इंडस्ट्री बेंगलोर में स्थापित की गई हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैज़ बीन established इन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड गोरेगांव सिटी ऑफ हरियाणा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को स्थापित करने के लिए
मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हरियाणा के गोरेगांव सिटी में प्लांट लगाया गया है, जहां पर बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियां बनाई जाती हैं। There are some important industries in India which produce paper, cement, chemicals, fertilizer, sugar, electrical goods, etc. इसके अलावा भारत में कई सारे ऐसे जगहें हैं जहां पर पेपर, सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइज़र यानी खाद, शुगर यानी चीनी, इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी बिजली से चलने वाले सामान बनाए जाते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैव बीन प्रोग्रेस्ड वेरी मच, यानी 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत में कई सारे इंडस्ट्रियां बहुत अच्छी तरीके से विकसित हुई हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज़ आर कीपिंग ए place with the development in science and technology in the world, यानी इसी के साथ भारत की कुछ इंडस्ट्रियाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में भी भाग ले रहे हैं। इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। Our country has progressed remarkably in the field of information and technology and स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी हमारा देश ने सूचना प्रणाली और स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इसके बाद इस चैप्टर के समरी को हम पढ़ लेते हैं। समरी में सबसे पहले दिया है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन इज़ एग्रीकल्चर, यानी भारत में मुख्य कोई व्यवसाय है तो वो कृषि है। द वेरिएशन इन सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हेल्पफुल इन ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स हियर, यहाँ पर मौजूद अलग अलग मिट्टी और जलवायु भारत में अलग अलग क्रॉप्स को उगने में मदद करती है। देयर आर 2 क्रॉप्स सीजन इन इंडिया, रबी दैट इज़ समर क्रॉप्स एंड खरीफ यानी विंटर क्रॉप्स। भारत में 2 प्रमुख सीज़न होते हैं जिनमें क्रॉप को उगाया जाता है। पहला है रबी क्रॉप्स, यानी जो फसल गर्मियों में उगाया जाता हो, और खरीफ क्रॉप यानी जो फसल ठंडियों में उगाया जाता है उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। दिया है राइस, ज्वार and bajra are rabi crops which depend on the monsoon rain, यानी राइस यानी चावल, ज्वार और बाजरा रबी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं और इन्हें बारिश के पानी पर निर्भर होना होता है। वीट इज़ द मेन खरीफ क्रॉप, यानी गेहूँ एक मुख्य खरीफ क्रॉप में आता है। द food production in India has increased many folds after independence, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में फूड की प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दी गई है। India has sufficient supply of raw material for its industry, यानी भारत के पास रॉ मटेरियल उपलब्ध मात्रा में है सभी इंडस्ट्रीज़ में देने के लिए। There are several big and small industries unit in India, भारत में कई सारे बड़े और छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट हैं। आयरन एंड स्टील, रेलवे, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, शुगर, पेपर, फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा आर सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, यानी भारत में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियाज़ हैं जिनके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आयरन और स्टील प्लांट, रेलवेज़, ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियाँ, सीमेंट, शुगर यानी चीनी, पेपर, फर्टिलाइज़र यानी खाद, ये सभी मुख्य इंडस्ट्रीज़ हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।